2016 में आया हुआ है, 2016 में 3 मार्क्स का बहुत शानदार क्वेश्चन, यकीन मानो रियली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार बोल रहा हूं ना कि जो डिसाइड करते हैं कि 95% वाला यानी टॉपर कौन है और एवरेज बच्चा कौन है, वो ये क्वेश्चन है। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, देयर आर 100 कार्ड, एक कोई कार्ड है, बैग है, बैग के अंदर 100 कार्ड है जिसपे 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। एक कार्ड को निकाला जाता है, तो हमें क्या बताना है, जो कार्ड को निकाला गया वो तो 9 से डिविजिबल हो और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मतलब दोनों कंडीशन हो कि वो 9 से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हमें पता है कि भाई 1 से लेके 100 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। फिर आ जाओ 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इससे ऊपर ज्यादा जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि भाई 100 तक ही है। अब इसमें हमें चेक करना है फेवरेबल केस। पहले तो टोटल केस देखेंगे, टोटल केस कितने हैं, टोटल केस। अब टोटल केस कितने हैं 100। अब ध्यान रखना, और फेवरेबल केस कितने होंगे ध्यान से देखना, फेवरेबल केस, ठीक है। फेवरेबल केस कितने होंगे कि वो 9 से तो डिवाइड हो और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी, दोनों कंडीशन हो कि 9 से भी डिवाइड हो और परफेक्ट से भी। तो क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सर काट दो। ये भी डिवाइड हो रहा है, नहीं सर ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले आंसर मिल गया कि ये 9 से तो डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, सिंपल सी बात है। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है 36 और परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये भी है। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो एक लास्ट मिल गया 81, और ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कितने केस हुए हमारे पास फेवरेबल, 3 केस, 1 2 3। तो फेवरेबल केस कितने हुए 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 100। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 3 प्राइम नंबर है। आया समझ में, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है बेटा लोग, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। आई बात समझ में। तो अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 81। अब देखो ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा बच्चा जिसको 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर याद हो। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 25 में से हमारे, ध्यान से देखना, 80 से ऊपर कितने होते हैं। तो देखो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको याद रख पाओगे तभी कर पाओगे, वरना नहीं भी रख पाओगे तो सोच लेना एग्जाम में। कैसे सोच लेना भाई, याद रखना 81 82 ऐसे करके 2 मिनट लगेंगे। मुझे तो याद है, देखो मैं तो टीचर हूं तो मुझे तो याद है कि टोटल केस कितने हैं, टोटल केस तो है 100 और फेवरेबल कितने हैं। देखो फेवरेबल केस कितने होंगे हमारे पास, फेवरेबल तो कौन कौन से मिलेंगे, देखो मुझे तो याद है 83 मिलेगा, 89 मिलेगा और 97 मिलेगा। 3 ही नंबर है जो 80 के ऊपर है और प्राइम नंबर है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी देखो, एग्जामिनर का दिमाग देखो कितना बढ़िया खेला। पहले वाले का भी आंसर 3/100 और दूसरे वाले का भी 3/100। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा है तो ये केस ना लिख के फेवरेबल केस डायरेक्ट सीधा लिख दे कि भाई फेवरेबल केस कितने होंगे 3। तो एग्जामिनर एक बार को ध्यान नहीं जाएगा, वो उसको लगेगा कि चलो बच्चे को पता है। अगर आपने ये नंबर नहीं लिखा तो ये लिख दो डायरेक्ट, तो 3/100 आंसर आ गया डायरेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितना है 100। देख लो एग्जामिनर का दिमाग क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया कि दोनों क्वेश्चन के आंसर ए और बी के आंसर तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों को एक ही तरीके से पूछा, वो अलग अलग तरीके से पूछा और दोनों का आंसर एक ही है। तो ये देखो ये IQ जिसका होगा एकदम से वो तुरंत क्लिक करके लिख सकता है, वरना नहीं लिखेगा तो छूट जाएगा। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत दमदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा लोग। नोट डाउन करो, अच्छे से समझो। कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं समझ में आएगा भगा के मत देखो यार। आपकी कैरियर की बात है, आपकी कैरियर की नींव डल रही है क्लास 10 से। आराम से बिल्कुल स्लो करके देखो। 5 मिनट अगर आपकी जिंदगी के लिए 5 मार्क्स सिक्योर कर दे रहे हैं या 4 मार्क्स, तो हमेशा आपको एडवांटेज देंगे। आई बात समझ में। हर चीज को स्विप करके मत देखो, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके या भगा भगा के ऐसे, क्योंकि आजकल स्वैप अप का जमाना है ना, पढ़ाई लिखाई को स्वैप करके नहीं देख सकते। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज है। आई बात समझ में। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और मैंने प्रोबेबिलिटी के, एपी के, क्वाड्रेटिक के, ट्रिग्नोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस के, सर्कल के
पूरे पूरे 10 साल के 15 साल के बहुत अच्छे क्वेश्चन बना करवाए हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, बिल्कुल वेल मेंटेन मिल जाएगा। उनको देखो, बोर्ड में उसी से क्वेश्चन आएंगे, उसी से रिपीट कंसेप्ट होगा। अगर आपने वो पूरा कंसेप्ट देख लिया, पूरी वीडियो देख ली, गारंटेड है आपको लाइफ में मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने, सारे टाइप के, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक बार देखना और मुझे बताना कि सर आप सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक दमदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। अभी 4 दिन है, 4 दिन में आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। 2016 में आया हुआ, बोर्ड में 3 मार्क्स है, एक और दमदार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में फिगर भी दी हुई है, और इसको फिर भी मैक्सिमम बच्चे इसको भी गलत कर देंगे। देखो बताऊंगा कैसे। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। मतलब ये कोई फिरकी है गोला सा, और उस पे ऐसे एरो बना हुआ है, और ये चक्री है, चक्री पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 8 तक। चक्री को ऐसा घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरफ एरो रुकेगी वो कह रहा है कि for likely outcome what is the probability that arrow will point at an odd number, कि odd नंबर पे, ठीक है, कि odd नंबर पे एरो आने के चांस क्या बताओ। तो देखो पहला तो हमारा क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम। तो ये तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 ही चक्री पे लिखा हुआ है। अब फेवरेबल आउटकम कितना होगा, देखो ध्यान से, एन ओड नंबर कहां पर है, ए भाई सिंपल सा है, इसका आंसर लिख करने की जरूरत नहीं है भाई। 1 से लेके 8 तक कितने ओड होंगे और कितने इवन होंगे, कोई बच्चे वाला क्वेश्चन है बेटा। 4 ओड होंगे और 4 इवन होंगे। 1 से लेके 10 तक कितने इवन होंगे और कितने ओड होंगे, 5 इवन, 5 ओड। तो 1 से लेके 8 तक नंबर है, कितने ओड होंगे, 1 2 3 4, सिंपल सा है। तो कौन कौन से आउटकम क्या हुए, 1 3 5 7, मतलब टोटल कितने हुए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल मतलब 4 और टोटल अपॉन 8, काटेंगे कितना आंसर आएगा 1/2। और क्या लिखेंगे इसको 0.5, और क्या लिख सकते हैं इसको 50%। आया समझ में, ए पार्ट समझ में आया, क्लियर है। अब दूसरा देखो सेम चीज यही है ना, क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो 3 से बड़े नंबर क्या है, 3 से बड़े नंबर देखो लाइन से दिख रहे हैं, यहां से 4 से लेके 4 5 6 7 8, यही तो है 3 से बड़े। तो कितने फेवरेबल केस कितने हो गए, बी पार्ट, ये बी पार्ट है। तो क्या क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, मतलब कितने नंबर मिले 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वही चीज, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल मतलब 5 और टोटल मतलब 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में भी इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। दोनों पार्ट समझ में आए। अब तीसरा पार्ट देखो, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, सी पार्ट ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 8, वो 9। तो 9 से ही तो सारे छोटे हैं भाई, चक्री कहीं ना कहीं तो घूमेगी भाई, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 7 8। तो इसका सीधा सा आंसर आ गया 8, मतलब 1, क्योंकि जो होना ही होना है वो तो आएगा ही आएगा ना। और हमें पता है जो शॉर्ट इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आंसर तो इसका 1 आ गया। निकालेंगे कैसे, तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं 8, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल 8 और टोटल भी 8। तो दोनों कट के कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, बताना क्या मुश्किल था। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है 2016 में, हलवा क्वेश्चन, और जबकि कितना एग्जामिनर देखो कितना अच्छा है, आपको फिगर दे दिया, सिर्फ आपको देख के दिमाग लगा के करना है, फिर भी इसको गलत कर देते हो। सोचो आप लोग कैसे हो, क्यों, हाँ, जल्दीबाजी में करते हो, आराम से करते नहीं हो, सोच समझ के करते नहीं हो, तो आंसर गलत हो जाता है। फिर बाद में बोलते हो कि यार ये वो बाहर ये फलना ढमका शीट पीट, उससे कोई फायदा नहीं है, गलत तो गलत हो गया, एक ही मौका मिलेगा वहां। ठीक है, तो अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल पे जाना, उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक, सब कुछ करवा रखा है और वेल एक्सप्लेन है। पिछले 15 साल के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो आप मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड निकाल लोगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि बोर्ड में उसके बाहर कुछ भी आए, आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो अच्छे से जाओ चैनल पे देखो और बताना मुझे कैसे लग रहा है वीडियो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।